चाचा ने बचाया शाही खजाना। सुप्रभात दादी माँ। दादी माँ, चीनू कहाँ है? सुप्रभात मीनू। चीनू अंदर अपने कमरे में सांप सीढ़ी का खेल लेने गया है। वह कह रहा था, मुझे सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। बहुत अच्छा दादी माँ, मैं भी उसके साथ खेलूंगी। मैं भी खेलूंगा दादी माँ। हाँ हाँ, हम सब मिलकर खेलेंगे। क्या हुआ चीनू, तुम उदास क्यों हो? मेरे सांप सीढ़ी के पास से कहीं खो गए हैं। अब हम सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेलेंगे? ओ चीनू, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे पास और पासे भी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं कल बाजार जाऊंगी, तुम्हारे लिए नए पासे भी ले आऊंगी। चीनू मीनू, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ दादी माँ, बताइए क्या काम है? वह देखो, वहाँ लकड़ी की तिपाही टूटी हुई पड़ी है, उसे पास वाले बढ़ई से ठीक करवा के लाना है। ठीक है दादी माँ, हम अभी ठीक करवा कर लाते हैं। आओ चीनू, आओ बस। सुप्रभात चाचा। दादी माँ ने यह तिपाही ठीक करने को कहा है। सुप्रभात बच्चों, आओ आओ, इसे यहाँ रख दो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। देखो चीनू, देखो मीनू, इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को देखो। यह पासे जैसा दिखाई देता है। हाँ बस, सचमुच यह पासे जैसा दिखाई देता है, परंतु यह पासे के आकार से काफी बड़ा है। बढ़ई चाचा, क्या आप हमारे लिए 1 सेंटीमीटर घन के आकार के 2 लकड़ी के टुकड़े काट सकते हैं? हम उनके पासे बनाएंगे और सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। 1 सेंटीमीटर का घन? 1 सेंटीमीटर तो मैं समझता हूँ, परंतु ये घन क्या होता है चीनू? यह देखो चाचा, इस लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से देखो, इसकी 6 सतहें हैं। और सभी सतहें वर्गाकार है, इसलिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इस तरह की ठोस वस्तु को घन कहते हैं। ओह, मैं समझ गया चीनू, तुम्हें ऐसा घन चाहिए जिसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर हो। चीनू, जरा तुम वो लकड़ी का फट्टा तो इधर लाओ। यह लो चाचा। ठीक है, ये देखो, ये लकड़ी का फट्टा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। मैं इसमें से तुम्हें 1 सेंटीमीटर घन के आकार के टुकड़े काट कर दूंगा। बताओ, तुम्हें 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन चाहिए? चाचा, हमें तो पासे बनाने के लिए 2 ही घन चाहिए, लेकिन चाचा, मुझे लगता है इस लकड़ी के फट्टे से तो बहुत से 1 सेंटीमीटर आकार के घन बन सकते हैं। चाचा, मेरे अंदाजे से 100 1 सेंटीमीटर के घन मिलाकर इस फट्टे जितनी जगह घेरेंगे। चीनू, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इस फट्टे से इतने अधिक घन नहीं बन सकते। बस भिनभिनाना बंद करो। आओ हम चाचा से पूछें। चाचा, इस फट्टे से कुल कितनी 1 सेंटीमीटर आकार की घन बन सकते हैं? चीनू, मैं इसको पैमाने से मापकर सही सही बताता हूँ। ये देखो,
ये फट्टा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लंबाई के हिसाब से 10 1 सेंटीमीटर आकार के घन काटे जा सकते हैं और ये लगभग 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी इसकी चौड़ाई के हिसाब से 8 इस तरह के घन काटे जा सकते हैं। तो कुल मिला के 10 गुणा 8 बराबर 80 सेंटीमीटर घन हुआ। यानी इस फट्टे से 1 सेंटीमीटर आकार के 80 घन काटे जा सकते हैं। चाचा, इन्हें काट कर दिखाइए ना। ठीक है, ये लो, मैं इन्हें काट रहा हूँ। इन छोटे छोटे घनों से तुम और भी कई खेल खेल सकते हो। हाँ चाचा, हम इनके अलग अलग प्रकार के मंच बना सकते हैं। इनको एक लंबी कतार में रखकर रेलगाड़ी जैसा भी बना सकते हैं। हाँ, ये लो घन। अब तुम इनसे जो चाहो खेल सकते हो। धन्यवाद चाचा। चीनू, आओ इन सभी घनों को एक कतार में लगाकर देखें। यह देखो, मैंने इन्हें एक कतार में लगा दिया। क्या तुम बता सकते हो यह कतार कितनी लंबी है? यह तो मैं भी बता सकता हूँ। इस कतार में 1 सेंटीमीटर के 80 घन हैं, यानी इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है। आओ अब इन घनों को किसी और तरीके से रखते हैं। यह देखो, इस प्रकार से मंच बनाने का एक तरीका यह भी है। यह तो अब छोटे डिब्बे जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, बस यह मंच उस कतार जितना ही बड़ा है। कतार जितना बड़ा? चीनू, तुम्हारा कहना सही नहीं है। कतार डिब्बे से बड़ी दिखाई दे रही थी। कोई बात नहीं, बस आओ इनकी तुलना करके देखो। कतार में 1 सेंटीमीटर आकार के 80 घन थे। कतार की लंबाई हुई 80 सेंटीमीटर। कतार की चौड़ाई हुई 1 सेंटीमीटर और कतार की ऊंचाई हुई 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार कतार का आयतन हुआ 80 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 80 घन सेंटीमीटर। आओ अब इस मंच के आयतन का पता लगाएं। मंच की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। मंच की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और मंच की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार मंच का आयतन हुआ 8 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 80 घन सेंटीमीटर। ओह चीनू, इन दोनों में से प्रत्येक का आयतन 80 घन सेंटीमीटर है। यह दोनों बराबर हैं। मंच तो कतार जितना ही बड़ा है। यह तो जादू जैसा है। इतनी लंबी कतार छोटे से मंच के बराबर है। चीनू, तुम्हारा कहना सही था। सुनो, बस मैं इसीलिए कहता हूँ, बिना बात मत भिन भिनाया करो। कुछ सोच समझकर बोला करो। चीनू, यह लकड़ी के 1 सेंटीमीटर आकार के घन तो
बहुत ही काम के हैं। इनसे हम अलग अलग वस्तुओं का आयतन पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप भी किसी भी वस्तु का आयतन पता लगा सकते हो। क्या आप अपने ज्यामिति बॉक्स के आयतन का पता लगाना चाहते हो? पहले अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा ज्यामितीय बॉक्स कितने घन सेंटीमीटर का होगा। फिर उसमें 1 सेंटीमीटर के घन डालकर देखो। फिर ये गिनना कि कितने 1 सेंटीमीटर के घन आपके ज्यामिति बॉक्स की पूरी जगह घेरने के लिए इस्तेमाल हुए। आपको जरूर कोई उत्तर मिला होगा। इस उत्तर को अपने अंदाजे के साथ मिलाकर देखना। हाँ दोस्तों, अब जरा देखो आपका रबर 2 घन सेंटीमीटर जितना बड़ा है या नहीं। इस प्रकार आप अलग अलग चीजों के आयतन का अनुमान लगाकर इसकी जांच कर सकते हैं। मीनू, क्या तुम बता सकती हो कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना होता है? हाँ, एक माचिस की डिब्बी लगभग 10 या 12 घन सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है। तुम चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते हो। ठीक है, आओ जांच करें। बड़ाई चाचा, क्या आपके पास माचिस की खाली डिब्बी है? अरे चीनू, वो देखो, उस कोने में बहुत सी माचिस की डिब्बियां पड़ी हैं। मेरी बेटी रवीना उनसे वहीं पर मंच बनाकर खेलती है। बस, क्या तुम वहाँ से माचिस की एक डिब्बी लाओगे? हाँ हाँ। यह लो। मैं अब पैमाने से इस माचिस की डिब्बी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापती हूँ। यह देखो, मेरी माचिस की डिब्बी 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह 4 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर ऊंची है। चीनू, अब बताओ इसका आयतन कितना होगा? मैं अभी बताता हूँ मीनू। इसका आयतन है 4 गुणा 3 गुणा 1। 12 घन सेंटीमीटर है। मीनू, तुम्हारा अंदाजा ठीक था। एक माचिस की डिब्बी 12 सेंटीमीटर घनों के बराबर जगह घेरती है। यह देखो, रवीना भी आ गई। आओ रवीना, यह देखो, हमने तुम्हारी एक माचिस की डिब्बी के आयतन का पता लगा लिया है। वह कैसे मीनू? हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापा और इनके नाप को आपस में गुणा किया। इस प्रकार तुम्हारी एक माचिस की डिब्बी का आयतन पता चला। ओह मीनू, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रही हो? मुझे ठीक से समझाओ। अच्छा रवीना, यह देखो, हमारे पास 1 घन सेंटीमीटर के आकार के कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं। मैं इनकी मदद से तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारी माचिस की डिब्बी 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 सेंटीमीटर के 4 घन इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे। और यह लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई में 3 घन आ जाएंगे।
तो कुल मिलाकर 12 सेंटीमीटर घन इस डिब्बी में फिट हो जाएंगे। अब मैं समझ गई मीनू। इस एक माचिस की डिब्बी का आयतन 1 सेंटीमीटर के आकार के 12 घनों के बराबर है। मीनू, क्या तुम मेरे माचिस की डिब्बियों से बने मंच का आयतन बता सकती हो? क्यों नहीं रवीना, बहुत आसानी से। लेकिन पहले तुम हमें मंच बनाकर तो दिखाओ। ठीक है, यहाँ आओ। माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाएं। पहले मैं 10 माचिस की डिब्बियों को लगाकर इस तरह एक परत तैयार करती हूँ। मैं ऐसे ही 3 परतें और बनाती हूँ। अब 4 परतों का मेरा यह मंच इस तरह दिखता है। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा इस मंच को बनाने में कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग हुआ है? रवीना, यह तो बहुत ही आसान है। तुम्हारे इस मंच में 10-10 माचिस की डिब्बियों की 4 परतें हैं, यानी कुल 40 माचिस की डिब्बियों से बना है यह मंच। बस तब तो तुम रवीना को इस मंच का आयतन भी बता सकते हो। हाँ मीनू, मैं बता सकता हूँ। यह देखो, इस मंच की कुल लंबाई है 20 सेंटीमीटर। मंच की कुल चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। मंच की कुल ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इसलिए इस मंच का आयतन हुआ 20 गुणा 6 गुणा 4 बराबर 480 घन सेंटीमीटर। बस तुम्हें कुछ पता है? हम इस मंच का आयतन दूसरे तरीके से भी पता लगा सकते हैं। वह कैसे मीनू? मैं बताती हूँ कैसे। देखो, हमने पहले यह पता लगाया कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 12 घन सेंटीमीटर है और इस मंच में कुल 40 डिब्बियाँ लगी हैं। इस प्रकार पूरे मंच का आयतन हुआ 40 गुणा 12 बराबर 480 घन सेंटीमीटर। अगर हम 480 सेंटीमीटर घनों को एक कतार में रखें तो वह कतार कितनी लंबी होगी? ओ चीनू, वह कतार तो बहुत लंबी होगी। वह 480 सेंटीमीटर लंबी होगी, यानी 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर लंबी कतार। बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या आपको वो मंच याद है जो आपने लकड़ी के घनों से बनाया था? तो अब बताओ, ये मंच लकड़ी के फट्टे के द्वारा बने घनों के मंच से कितना अधिक है? यह मैं बताऊंगा चाचा। हमने पहले लकड़ी का जो मंच बनाया उसका आयतन था 80 घन सेंटीमीटर। इस माचिस की डिब्बियों के बने मंच का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यह 400 सेंटीमीटर घन जितना अधिक है। मैं एक और मंच बनाना चाहती हूँ जो इससे भी अधिक सुंदर होगा। देखो, मैं इसे इस तरह बनाती हूँ। यह बनाई इसकी पहली परत, यह दूसरी परत और यह तीसरी परत। और अब सबसे ऊपर एक माचिस की डिब्बी। यह देखो, इस मंच को ध्यान से देखो। मेरा सुंदर मंच तैयार है। दोस्तों, क्या आपको भी मेरा मंच सुंदर लगा? अब इसके आयतन का पता लगाते हैं। अब बताओ,
इसका आयतन कितनी माचिस की डिब्बियां है? मैं कोशिश करूंगा रवीना। इस मंच की पहली परत में 4 कतारें 4-4 डिब्बियों की है, यानी पहली परत में 4 गुणा 4 बराबर 16 डिब्बियां हैं। दूसरी परत में 3 कतारें 3-3 डिब्बियों की है, यानी दूसरी परत में 3 गुणा 3 बराबर 9 डिब्बियां हैं। तीसरी परत में 2 कतारें 2-2 डिब्बियों की है, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 डिब्बियां हैं। और चौथी परत में 1 ही डिब्बी है। अब मैं इन सबको जोड़कर माचिस की डिब्बियों की कुल संख्या का पता लगाऊंगा। यह है 16 जमा 9 जमा 4 जमा 1 बराबर 30। इस प्रकार इस मंच का कुल आयतन 30 माचिस की डिब्बियां हैं। चीनू, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। चीनू, क्या तुम इसका आयतन सेंटीमीटर घनों में भी बता सकते हो? हाँ रवीना, क्यों नहीं? यह बहुत आसान है, क्योंकि हमने एक डिब्बी का आयतन पहले पता किया है। यह 12 घन सेंटीमीटर है, ठीक है ना? एक डिब्बी का आयतन 12 सेंटीमीटर घनों जितना है, तो इस मंच का आयतन एक डिब्बी के आयतन का 30 गुना होगा, क्योंकि मंच में कुल 30 डिब्बियां हैं। ओह, अब मुझे पता चला चीनू। अब मैं इसके आयतन का पता लगाऊंगी। यह है 30 गुणा 12 बराबर 360 सेंटीमीटर घनों के बराबर है। देखो दोस्तों, रवीना ने जो मंच बनाया है उसका आयतन 30 माचिस की डिब्बियां या 360 घन सेंटीमीटर है। आप भी खाली माचिस की डिब्बियां इकट्ठा करो, इन्हें एक मजेदार ढंग से लगाकर मंच बनाओ और उसके आयतन का पता लगाओ। ओ चीनू, हम तो भूल ही गए। हमें तिपाही ठीक करवाकर दादी माँ के पास जाना है। चाचा, क्या हमारी तिपाही ठीक हो गई है? नहीं बच्चों, अभी समय लगेगा। तुम इसे शाम के समय आकर ले जाना, तब तक मैं इसको ठीक करके रखूंगा। ठीक है चाचा, अब हम चलते हैं। दादी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चाचा, क्या हम लकड़ी के ये घन ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, तुम इन्हें ले सकते हो। अब यह मेरे किसी काम के नहीं हैं। धन्यवाद चाचा। मीनू, आओ चलिए, दादी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। दादी माँ, देखो चाचा ने हमें कितनी अधिक घन बनाकर दिए हैं। अब हम इनसे पासे भी बना सकते हैं और दूसरी तरह से भी खेल सकते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन तिपाही कहाँ है? क्या तुम उसे ठीक करवा के नहीं लाए? दादी माँ, चाचा उसे ठीक कर रहे हैं। हम शाम के वक्त जाकर ले आएंगे। तब तक हम इन घनों से कोई खेल खेल लेते हैं। हाँ, जरूर। अरे, तुम्हारे ये घन तो छोटे छोटे हैं। ये देखो, मैंने कितना बड़ा घन बनाया है। वाह दादी माँ, आपने यह घन कैसे बनाया? यह तो बहुत सुंदर है। दादी माँ, हमें भी इस तरह का घन बनाना सिखाओ ना। ठीक है,
ध्यान से सुनो और देखते जाओ। ये मैंने 19.5 सेंटीमीटर के 6 वर्गाकार कागज काट रखे हैं। अब तुम देखो इन्हें किस प्रकार से मोड़ना है। इस तरह की रेखा बनाने के लिए कागज को 4 बराबर भागों में मोड़ना है। ऊपर दाएं कोने को और उसके सामने वाले कोने को इस तरह मोड़ना है। ऊपर और नीचे के किनारों को मोड़ो ताकि वह बीच की रेखा से मिले। अब कोने को मोड़ो ताकि कागज इस तरह दिखे। इसी तरह दूसरे कोने को भी मोड़ो, कागज कुछ ऐसा दिखेगा। अब कोने को उठाओ और उसे मुड़े हुए कागज के नीचे इस तरह दबाओ। दूसरे कोने के साथ भी यही करो। कागज अब कुछ इस तरह दिखेगा। दादी माँ, मेरा बनाया हुआ कागज तैयार है। लो, चीनू और बस के कागज भी तैयार हो गए। अभी हमने इसे 4 कागज के टुकड़े से बनाया है। आप, चीनू, बस और मैंने। बिल्कुल ठीक कहा मीनू, लेकिन हमें 6 कागज के टुकड़ों से बनाना है, तो मैं जल्दी से बचे हुए 2 कागज के टुकड़ों से भी बना लेती हूँ। अब घन बनाने के लिए सभी 6 टुकड़ों को एक के अंदर एक रखेंगे। अब इसको मैं बनाती हूँ, मुझे ध्यान से देखते रहना। अब सभी टुकड़ों को इस प्रकार एक के अंदर एक जोड़ने से यह एक घन बन जाएगा। ये लो, अब तुम्हारा ये सुंदर कागज का घन बनकर तैयार हो गया है। वाह दादी माँ, आपने तो कमाल कर दिया। इतना सुंदर घन सचमुच कमाल का है। लाओ जरा देखूं तो इसका किनारा कितना लंबा है। इसका एक किनारा 7 सेंटीमीटर घन के बराबर है। इस प्रकार इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। चीनू, कागजी घन जितना बड़ा मंच बनाने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर घनों की जरूरत होगी? इस तरह का मंच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पहली परत बनाएंगे। नीचे पहली परत बनाने के लिए हमें 7 सेंटीमीटर घनों की 7 कतारों की जरूरत है, यानी 7 गुणा 7 बराबर 49। पहली परत में 49 सेंटीमीटर घनों का इस्तेमाल होगा और पूरा मंच बनाने के लिए हमें 7 परतों की जरूरत होगी, यानी 49 गुणा 7 बराबर 343। पूरा मंच बनाने के लिए 343 सेंटीमीटर घनों की जरूरत होगी। वाह चीनू, तुमने बिल्कुल सही बताया है। दादी माँ, क्या आप कल बाजार से हमारे लिए
रंगीन कागज ला देंगी। हम उससे बड़े रंगीन कागज के घन बनाएंगे। अरे ठीक है, ले आऊंगी। अरे हाँ, इन घनों को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई है। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? हाँ हाँ दादी माँ, हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है। आप सुनाइए तो सही। ठीक है, सुनाती हूँ। एक था राजा। उसके शाही खजाने में 5000 सोने की मुद्राएं थीं। प्रत्येक मुद्रा 1 सेंटीमीटर घन के आकार की थी। राजा ने इनकी रखवाली के लिए पहरेदार लगा रखे थे। उसके सभी पहरेदार कामचोर थे, केवल एक को छोड़कर, और वह था बुद्धा पहरेदार। बुद्धा पहरेदार बहुत ही ईमानदार था। जब सभी पहरेदार रात को सो जाते थे, तब बुद्धा जागता रहता था और खजाने की रक्षा करता था। एक रात राजा के शाही खजाने में 3 चोर सोने की मुद्राओं को लूटने के लिए चुपके से घुस आए। उनके पास 3 अलग-अलग तरह के बक्से थे, जिसमें वो सोने के घनों को चुराकर ले जाना चाहते थे। जब वे सोने के घनों को बक्सों में डालने लगे, तो उनमें से एक चोर बोला, साथियों, हम जल्दी से इन सोने के घनों से इन डब्बों को भर देते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा घन चुरा कर ले जा सके। इतने में ही बुद्धा की नजर उन चोरों पर पड़ गई। बुद्धा जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। यह सुनकर सभी पहरेदार जाग गए। तो क्या चोर पकड़े गए दादी माँ? नहीं, चोर तो बचकर भाग गए, लेकिन शाही खजाने की सभी मुद्राएं बच गईं। चोर बक्सों सहित उनको वहीं छोड़ गए। फिर क्या हुआ दादी माँ? अगले दिन राजा को जब इस बात का पता चला, तो वह बुद्धा की पहरेदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने बुद्धा से पूछा, बुद्धा, क्या हमारे 5000 सोने के घन चोरों के तीनों बक्सों में आ गए थे? नहीं महाराज, कुछ घन शेष रह गया था। तो ठीक है, ये शेष बचे सोने के घन हम तुम्हें इनाम में देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त महाराज? तुम्हें बिना गिने शेष बचे हुए घनों की संख्या बतानी होगी। तो क्या बुद्धा ने घनों की संख्या बता दी? नहीं, बस बुद्धा पढ़ा लिखा नहीं था। वह उदास होकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने बेटे शंकर को सारी बात बताई। शंकर ने कहा, पिताजी, कल मैं आपके साथ दरबार में चलूंगा और बिना गिने बचे हुए घनों की संख्या बता दूंगा। दूसरे दिन शंकर ने दरबार में जाकर तीनों बक्सों को देखा। उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी। इसके बाद उसने एक कागज और पेन लिया और थोड़ी ही देर में बचे हुए घनों की संख्या बता दी। दादी माँ, शंकर ने ऐसा कैसे किया? बचे हुए घनों की संख्या बक्सों को नापकर कैसे बता दी? मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। शंकर ने देखा, पहले बॉक्स की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी। यानी पहली परत में 18 गुणा 10 बराबर 180 घन लगे होंगे। इस बक्से की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। यानी 180 घनों की 9 परतें इसमें आ गई थी। तो पहले बॉक्स में कुल 180 गुणा 9 बराबर
1620 घन थे। अब उसने दूसरे बॉक्स को देखा। इसकी लंबाई भी 14 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई भी 14 सेंटीमीटर थी। यानी इसमें पहली परत में 14 गुणा 14 बराबर 196 घन लगे होंगे। इस बक्से की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। यानी 196 घनों की 10 परतें इसमें आ गई थीं। तो दूसरे बॉक्स में कुल 196 गुणा 10 बराबर 1960 घन थे। इसी प्रकार उसने तीसरे बॉक्स को देखा। तीसरे बॉक्स की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर थी। यानी इसमें पहली परत में 14 गुणा 10 बराबर 140 घन थे। इस बॉक्स की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी। यानी 140 घनों की 9 परतें इस बॉक्स में आ गई थी। तो तीसरे बॉक्स में कुल 140 गुणा 9 बराबर 1260 घन थे। अब उसने तीनों बक्सों में आए घनों को जोड़ लिया और घनों की कुल संख्या का पता लगा लिया। दादी माँ, मुझे पता है कि उसने यह कैसे किया होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले बक्से में 1620 घन थे। दूसरे बक्से में 1960 घन थे और तीसरे बक्से में 1260 घन थे। मैं अभी इन तीनों को जोड़ता हूँ। ये हुए 1620 जमा 1960 जमा 1260 बराबर 4840। तो तीनों बक्सों में कुल मिलाकर 4840 घन थे। बिल्कुल ठीक चीनू। तो शंकर ने महाराज को बताया कि 160 घन शेष बच गए थे। अरे, उसको कैसे पता चला कि 160 घन बच गए दादी माँ? मैं बताती हूँ कैसे। बस देखो, तीनों बक्सों में कुल मिलाकर 4840 घन थे। महाराज के पास शाही खजाने में 5000 घन थे। तो शंकर ने 5000 से 4840 को घटाया होगा। ये हुए 5000 घटा 4840 बराबर 160, यानी 160 घन बन गया ना। 160 घन। इस प्रकार 160 घन शेष बचे थे जो बक्सों में नहीं थे। उसने भी यही बोला महाराज को। शंकर वाकई बुद्धिमान था। क्या महाराज ने उसके पिताजी बुद्धा को वे 160 सोने की घन इनाम में दी? हाँ चीनू, महाराज ने अपना वादा निभाया। राजा ने सोने के घन बुद्धा को दिए और फिर उन्होंने शंकर की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। जब शंकर बड़ा हुआ तब राजा ने उसको अपना मंत्री बना दिया। कितनी सुंदर कहानी थी दादी माँ। सुनकर खूब मजा आया। दोस्तों, क्या आपको भी बुद्धा की कहानी पसंद आई?
आपने देखा कि शंकर कितना बुद्धिमान था। दोस्तों, आप भी घनों के साथ खेल सकते हो और विभिन्न चीजों का आयतन पता लगा सकते हो। इसमें बहुत मजा आता है। दोस्तों, क्या आप सही उत्तर चुन सकते हो? इस आकृति को ध्यान से देखो। यह एक है बेलन, घन, गोला या घनाभ। घन, यह एक घन है। इस घन की हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। बताओ, यह कितनी जगह घेरेगा? 2 सेंटीमीटर घन, 3 सेंटीमीटर घन, 6 सेंटीमीटर घन या 1 सेंटीमीटर घन। एक सेंटीमीटर घन। एक सेंटीमीटर घन। इस रबड़ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई और चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर की है। इस रबड़ का आयतन क्या होगा? 4 घन सेंटीमीटर, 2 घन सेंटीमीटर, 3 घन सेंटीमीटर या 8 घन सेंटीमीटर। दो घन सेंटीमीटर, दो घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंची, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर लंबी माचिस की डिब्बी का आयतन क्या होगा? 3 घन सेंटीमीटर, 4 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर या 12 घन सेंटीमीटर। बारह घन सेंटीमीटर। बारह घन सेंटीमीटर। एक ज्यामिति बॉक्स 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। बताओ कितने 1 सेंटीमीटर घन इसमें समा सकते हैं? 15 घन, 6 घन, 21 घन या 90 घन।
90 घन, 90 घन, एक लकड़ी का फट्टा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 10-10 सेंटीमीटर की है। इसमें से 1 घन सेंटीमीटर आयतन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 100 टुकड़े या 21 टुकड़े? सौ टुकड़े, 100 टुकड़े, 1 घन सेंटीमीटर आयतन के 100 टुकड़े को एक कतार में लगाया जाए तो कितनी लंबी छड़ बन सकती है? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 मीटर? 1 मीटर, 1 मीटर। चीनू ने 10 माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाया है। यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 12 घन सेंटीमीटर है, तो चीनू द्वारा बनाए गए मंच का कुल आयतन क्या है? 10 घन सेंटीमीटर, 12 घन सेंटीमीटर, 120 घन सेंटीमीटर या 22 घन सेंटीमीटर? एक 120 घन सेंटीमीटर, एक 120 घन सेंटीमीटर, मीनू द्वारा बनाए गए मंच का कुल आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। मंच की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की है। मंच की ऊंचाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? दो सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर। चीनू और मीनू ने मिलकर कागज का एक घन बनाया है। इस घन की हर एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। कागज घन जितना बड़ा मंच बनाने के लिए आपको कितने सेंटीमीटर घनों की जरूरत होगी? 242, 202, 343 या 433। तीन सौ 343। बाज ने एक बड़ा घन देखा है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बताओ 7 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन इस बड़े घन में समा सकते हैं? 1, 2, 3 या 8? आठ, 'चीनू 30 माचिस की डिब्बियों से एक मंच बनाना चाहता है। प्रत्येक माचिस की डिब्बी 1 सेंटीमीटर ऊंची, 3 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 4 सेंटीमीटर लंबी है। मंच का कुल आयतन क्या होगा? 3 घन सेंटीमीटर, 12 घन सेंटीमीटर, 360 घन सेंटीमीटर या 36 घन सेंटीमीटर। तीन सौ 60 घन सेंटीमीटर। तीन सौ 60 घन सेंटीमीटर। चीनू 30 माचिस की डिब्बियों से 3 परतों वाला एक मंच बनाता है। हर एक परत में 10 माचिस की डिब्बियां लगी हैं। यदि पूरे मंच का आयतन 300 घन सेंटीमीटर है, तो एक परत का आयतन कितना होगा? 10 घन सेंटीमीटर
100 घन सेंटीमीटर, 200 घन सेंटीमीटर या 300 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर, 30 माचिस की डिब्बियों से 3 परतों वाला मंच बनाया जाता है। प्रत्येक परत में माचिस की डिब्बियों की संख्या समान है। यदि एक माचिस की डिब्बी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो मंच की कुल ऊंचाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, आओ हलवा बेचने वाले की मदद करें। एक हलवा बेचने वाले के पास हलवे का एक चौकोर टुकड़ा है। टुकड़े की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उसके पास कुल कितने सेंटीमीटर घन हलवा है? 60 सेंटीमीटर घन या 600 सेंटीमीटर घन या 6000 सेंटीमीटर घन या 60,000 सेंटीमीटर घन। छह 6000 सेंटीमीटर घन, छह 6000 सेंटीमीटर घन। वह इस बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में काटकर बेचना चाहता है। प्रत्येक छोटा टुकड़ा 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। बताओ कुल कितने टुकड़े बन सकते हैं? 12 टुकड़े या 24 टुकड़े या 36 टुकड़े या 48 टुकड़े। अड़तालीस टुकड़े। टुकड़े।
10 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर की दर से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़े का मूल्य क्या होगा? ₹50 पैसे या 10 रुपए 50 पैसे या 12 रुपए 50 पैसे या 5 रुपए 10 पैसे। ₹12 50 पैसे ₹12 50 पैसे। चीनू ने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे टुकड़े हलवे के खरीदे। बताओ उसने कितने घन सेंटीमीटर हलवा खरीदा? पंद्रह घन सेंटीमीटर, 45 घन सेंटीमीटर, 375 घन सेंटीमीटर या 625 घन सेंटीमीटर। $375 घन सेंटीमीटर। $375 घन सेंटीमीटर। मीनू ने 5 सेंटीमीटर वाले टुकड़े को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आकार में काटना चाहा। बताओ 1 घन सेंटीमीटर वाले कुल कितने टुकड़े बनेंगे? पांच टुकड़े या 25 टुकड़े या 125 टुकड़े या 625 टुकड़े। एक 125 टुकड़े एक 125 टुकड़े आओ गड्ढा खोदे। 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर घनों जितनी मिट्टी बाहर निकलेगी?
1200 सेंटीमीटर घन, 12,000 सेंटीमीटर घन, 1,20,000 सेंटीमीटर घन या 12 लाख सेंटीमीटर घन। बारह लाख सेंटीमीटर घन। बारह लाख सेंटीमीटर घन। एक मीटर भुजा वाले 2 लकड़ी के डिब्बों को इस गड्ढे में इस प्रकार रखना है ताकि ये पूरी तरह इसमें समा सके। गड्ढे को और कितना गहरा करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 60 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर ही गहराई वाले गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन घन मीटर में कितना होगा? 6 घन मीटर, 8 घन मीटर, 10 घन मीटर या 12 घन मीटर। आठ घन मीटर, 8 घन मीटर, 20 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर गहरे तालाब को खोदने में कुल खर्च क्या होगा यदि 1 घन मीटर खुदाई का खर्च 500 रुपए है? 4,500 रुपए या 9,000 रुपए या 45,000 रुपए या 4,50,000 रुपए। ₹4,50,000।
4,50,000 रुपए। किसी गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन 4,05,000 घन सेंटीमीटर है। गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक 90 सेंटीमीटर है। गड्ढे की गहराई क्या होगी? 90 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। पचास सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, आओ बुद्धा की मदद करें। बुद्धा 4,000 सेंटीमीटर घनों को बक्सों में पैक करना चाहता है। उसे 3 अलग-अलग तरह के बक्से पैकिंग के लिए मिले हैं। बक्से को देखो और बताओ, पहली परत में 1 सेंटीमीटर के कितने घन लगा सकते हैं? 100 या 200 या 300 या 400। बक्से में 1 सेंटीमीटर घनों की कुल कितनी परतें लग सकती हैं? 3 या 6 या 4 या 5? है 6 बक्से में कुल कितने घन समा सकते हैं? 1000 या 1100
या 1200 या 1300? एक 1200, 1200। बक्से को देखो और बताओ, पहली परत में 1 सेंटीमीटर के कितने घन लगा सकते हैं? 120 या 130 या 121 या 140? 121, 121। बक्से में 1 सेंटीमीटर घनों की कुल कितनी परतें लग सकती हैं? 5 या 10 या 15 या 20? 10, 10, बक्से में कुल कितने घन समा सकते हैं? 1200 या 1210 या 110 या 1100? 1210, 1210। बक्से को देखो और बताओ, पहली परत में कितने 1 घन सेंटीमीटर लग सकते हैं? 130 या 135 या 140 या 150? 135, 135। बक्से में कुल कितनी परतें लग सकती हैं?
9 या 15 या 150 या 10। 10 10 सब बक्से में कुल कितने घन समा सकते हैं? 1250 या 1260 या 1350 या 1360। एक 1350 1350। तीनों बक्से भर जाने पर भी बुद्धा को 1 सेंटीमीटर के कुछ घन एक अलग थैली में डालने होंगे। इन घनों की संख्या कितनी होगी? 200 या 230 या 210 या 240। 240। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे।